कहेंगी आप, जो बात हो रही है, हंगामा 2 दिन से मचा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर? नहीं, हंगामा मचना लाजमी है, बिकॉज द काइंड ऑफ, देखिए जो लफ्ज उन्होंने यूज किए उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके, इट वाज वेरी डिस्टेस्टफुल, इट वाज वेरी डिमीनिंग। एक, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता है स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म, तो अब व्हाई डजंट बिलावल भुट्टो स्टैंड अप एंड से कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी मुसलमानों को टेररिस्ट बोलता है, मुसलमानों के मुखालफत में, सिर्फ हमारे मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? फिर एवरीबडी हु सेज दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिज्म, फिर हर किसी को बोलो कि भाई और इस्लामोफोबिक, सिर्फ मोदी जी को क्यों? मैं नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मैं फखर से लेती हूँ कि फखर, आखिर उस जगह पे कोई अच्छी बात भी की जा सकती थी दोनों कंट्रीज की तरफ से, और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान काफी कमजोर है फाइनेंशियली भी और हर तरह से। आप समझते हैं कि नई बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स पे खड़ी हुई कश्मीर के मसले को भी लेकर के हमारे सियासतदानों का जब दिल करता है वो बोलते हैं, जब नहीं दिल करता है वो खामोश रहते हैं। OIC इटसेल्फ आपको पता है कहाँ खड़ी है, सऊदी अरब, UAE सारा। इस दफ़ा जो इजिप्ट है उसके प्रेसिडेंट को इंडिया ने रिपब्लिक डे पे बुलाया हुआ। वो मतलब सारे मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो पंजाबी के अंदर कुछ कर लिया है। दिस इज माय इंटरनल। दूसरी बात ये कि मिडिल ईस्ट हो, जो आपने OIC की बात की, अरब लीग हो, उधर इंडिया यूरोपियन यूनियन और चीन के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपकी नौयत जो है वो रिलेशनशिप की इन ममालिक के साथ बहुत डिफरेंट है। इसमें खाली इस्लामी भाईचारे की बेसिस पे तो पॉलिटिक्स या पॉलिसी नहीं थी, साथ एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई एक हकीकत को आपने निगलेक्ट या ओवरलुक नहीं करना। वो ये है कि भारत का इकोनॉमिक लीवरेज और उसका जो पॉलिटिकल क्लाउड है वो भी दुनिया में बहुत बढ़ रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो, यूरोप हो, उसमें इंडिया सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, अब एक इन्वेस्टर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो को यूनाइटेड नेशन में बोलना महंगा पड़ा है। न केवल पाकिस्तान के अंदर से बल्कि अब तो मुस्लिम देशों ने भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। OIC इटसेल्फ आपको पता है कहाँ खड़ी है, सऊदी अरब, UAE सारा। इस दफा जो इजिप्ट है उसके प्रेसिडेंट को इंडिया ने रिपब्लिक डे पे बुलाया हुआ। वो मतलब सारे मुस्लिम वर्ड जो है वो पंजाबी के अंदर कुछ कर लिया है। दिस इज माय इंटरनल वर्ड फॉर लाइट मूड एडिया हाई लेवल फॉरेन पॉलिसी जो आपके साथ डिस्कोर्स हो रहा है उसके साथ थोड़ा लाइट वर्ड मैंने कहा, उन्होंने सारी वर्ड अंदर कर लिया। मोदी साहब जहाँ जाते हैं बड़े बड़े हार पड़ते हैं। हाँ, हम किधर खड़े हैं? हमने तो दुनिया को 75 साल कश्मीर और ये सारा कुछ बेचा और कहा कि भाई OIC को बताया कि कश्मीर के अलावा कुछ नहीं है, यही है, आपने इधर ही देखना है। कहाँ खड़े हैं हम? क्या बनेगा? साथ ही साथ एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई एक हकीकत को आपने निगलेक्ट या ओवरलुक नहीं करना। वो ये है कि भारत का इकोनॉमिक लीवरेज और उसका जो पॉलिटिकल क्लाउड है वो भी दुनिया में बहुत बढ़ रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो, यूरोप हो, उसमें इंडिया सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, अब एक इन्वेस्टर बनता जा रहा है। आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, आप देखें कि अमेरिका में जो आईवी लीग यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया सेंटर्स हैं उसमें बहुत सारे जगहों पे डायरेक्ट उनका जो, चाहे वो मित्तल ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो या बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स स्पॉन्सर करते हैं। नंबर 1 तो वो अपनी वेल्थ को इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये कि मिडिल ईस्ट हो, जो आपने OIC की बात की, अरब लीग हो, उधर इंडिया यूरोपियन यूनियन और चीन के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपकी नौयत जो है वो रिलेशनशिप की इन ममालिक के साथ बहुत डिफरेंट है। इसमें खाली इस्लामी भाईचारे की बेसिस पे तो पॉलिटिक्स या पॉलिसी नहीं बनती। आप जानते हैं कि देखिए, आप खाली कश्मीर के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा उनसे सपोर्ट एक्सपेक्ट इन रियलिटी नहीं कर सकेंगे फ्यूचर में। मैं लेट मी थ्रू योर फोरम वार्न आवर ऑडियंस, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक लीवरेज, उसका पॉलिटिकल क्लाउड बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर अभी I2U2 जो हुई है उसमें इंडिया इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इसराइल एंड UAE, जिसमें उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रही है।
तो आपने अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस और को कंटेस्ट करना है इंटरनेशनली, तो आपने अपने नॉलेज के जरिए, अपने सरमायाकारी के जरिए, अपनी इकोनॉमी के जरिए, अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इन डोमेन्स में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कंटेस्ट करना है। खाली एक बयानिया या एक चंद अल्फाज या तशवीश के इजहार इटसेल्फ जिसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस ना हो, मैं समझता हूं कि उसमें फ्यूचर में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी का फ्यूचर में मैं समझता हूँ एक्सपेक्ट करना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट डायमेंशन। क्या कहेंगी आप, जो बात हो रही है, एक हंगामा 2 दिन से मचा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर? नहीं, हंगामा मचना लाजमी है बिकॉज द काइंड ऑफ, देखिए जो लफ्ज उन्होंने यूज किए उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके, इट वाज वेरी डिस्टेस्टफुल, इट वाज वेरी डिमीनिंग। एक FATF की लिस्ट, FATF तो इंडिया की नहीं है ना, FATF की लिस्ट भी तो कहती है पाकिस्तान को कि भाई स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म। तो फिर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता है स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म, तो अब व्हाई डजंट बिलावल भुट्टो स्टैंड अप एंड से कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी मुसलमानों को टेररिस्ट बोलता है, मुसलमानों के मुखालफत में, सिर्फ हमारे मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? फिर एवरीबडी हु सेज दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिज्म, फिर हर किसी को बोलो कि भाई और इस्लामोफोबिक, सिर्फ मोदी जी को क्यों? मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मैं फखर से लेती हूँ कि फखर आखिर उस जगह पे कोई अच्छी बात भी की जा सकती थी दोनों कंट्रीज की तरफ से, और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान काफी कमजोर है फाइनेंशियली भी और हर तरह से। तो एक ये बात निकाल कर, जबकि हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी एक टेंशन देख रहे हैं, एक बार फिर इस किस्म की बात करके, और जो लोग कहते हैं ट्रेड ओपन कर दें जी, यहाँ पे फ्लड है तो वहां से चीजें ले लें इंडिया से, एक तरफ ये बात की जाती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर देते हैं जाके। को सीरियसली नहीं लेता जब आप कोई पीस ओवरचर करते हैं कि पता नहीं, मतलब आप पॉलिटिकली अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या आप अगर मुझे सुना रहे हैं इंडिया को कुछ तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो ठीक है, डोमेस्टिकली उस पर आपकी बड़ी वाहवाह हो जाएगी, आपका मतलब ठीक है, पॉलिटिकली वो पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी, बट रियलिटी उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकली या इंफॉर्मेशन की डोमेन में बदनाम करना है या आइसोलेट करना है, व्हाटएवर। तो चाहे वो मनमोहन सिंह की हुकूमत हो, चाहे वाजपेयी की हुकूमत हो, चाहे मोदी साहब की हुकूमत हो, तो उनके हुकूमत के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि उनका ये बाई पार्टिजान नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को उन्होंने इंटरनेशनली आइसोलेट करना है और बदनाम करना है, ठीक है। तो उनकी हुकूमत के आने जाने से, आपके पीस टॉक से, CBM से, क्राइसिस के होने या ना होने से इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये अप्रोच कोई उनकी एक गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं थी। इसका मतलब है कि उनका एक बाई पार्टिजान कंसेंसस है कि पाकिस्तान को आपने दुनिया में आइसोलेट और बदनाम करना है। और आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।